हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं नंदिनी सिंह आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे दूसरे सेशन में, दैट इज बीडब्ल्यू। बीडब्ल्यू का हमने मॉड्यूल 1 डीसी सर्किट स्टार्ट किया था। बेसिक डेफिनेशंस देख लिया है हमने, नेटवर्क एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं वो भी देख लिया है, सब कुछ हमने कवर किया। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, आप डायरेक्ट इस वीडियो पे है, तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज जाके वो दोनों वीडियोस चेकआउट कीजिए। तब जाके आपको समझेगा कि हर एक कंपोनेंट, हर एक टर्म का मीनिंग क्या है, राइट। एंड जो कि जब हमारा बेसिक्स क्लियर रहेगा तब हमें हमारा जो बिल्डिंग है बीडब्ल्यू का वो खड़ा करने में आसानी हो जाएगी, राइट दोस्तों। एग्जैक्टली। एंड इसी के साथ चलो आज का टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज किरचॉफ्स लॉ। बट उसके पहले एक क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ, एलिमेंट्स कितने टाइप के थे? आज कमेंट सेक्शन में आप सब कमेंट करके बताओगे, क्योंकि मुझे भी तो पता चले मेरे दोस्त कितना पढ़ रहे हैं, राइट। तो बेसिकली दो टाइप तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, जो मेन टाइप हमें किरचॉफ्स लॉ में कंसिडर करना है, दैट इज active and another one is passive। दोस्तों एक्टिव और पैसिव में क्या फर्क था? एक्टिव क्या करता था? अब्सॉर्ब भी करता था इलेक्ट्रिसिटी को एंड ट्रांसफर, यानी वो पहुंचाता भी था, राइट, सर्कुलेट। पैसिव में क्या होता था? वो अब्सॉर्ब होता था एंड कन्वर्ट करता था, राइट दोस्तों। एंड एक्टिव में वो कभी कभी ऑब्जॉर्व करके ट्रांसफर करता था, पैसिव में ऑब्जॉर्व करके कन्वर्ट कर देता था। अब पैसिव में वो तीन चीज में कन्वर्ट करता था दोस्तों। जब वो हीट में कन्वर्ट करता तब उसको हम रेजिस्टेंस बोलते थे। जब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता था तब हम उसको क्या बोलते थे दोस्तों? इंडक्टेंस, राइट। एंड जब वो स्टोर करता था देन हम उसको कैपेसिटर बोलते थे, राइट। आई होप ये सब आपको याद है। तो उसी हिसाब से हमने यहाँ पे दो मेजर लॉस लिए हैं, जो कि बहुत समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है आज के टाइम पे, ताकि हमारे आने वाले सारे न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो। दैट इज नोन एज किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने लॉ को दो ब्रॉड क्लासिफिकेशंस दिए थे। दैट वाज फर्स्ट वन वाज उनका करंट लॉ एंड सेकेंड वन वाज वोल्टेज लॉ, ठीक है। लेकिन इन लॉस के ऊपर जाने से पहले हमें समझना होगा कि जो करंट लॉ है और जो ये किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ है वो अप्लाई किस पर होता है, राइट दोस्तों। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए भी आप टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे देखिए कुछ डेफिनेशंस है। अब दोस्तों ये है थियोरेटिकल सब्जेक्ट, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक डेफिनेशन लिखते बैठूंगी तो मेरा जो टारगेट है कम टाइम में गुड कंटेंट, अच्छा कंटेंट देने का, वो पूरा नहीं हो पाएगा, ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने ये सारे डेफिनेशंस लिख के रखे हैं। एंड मेरे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया था कि नोट से मत पढ़ाओ, ठीक है, मैंने ऑलरेडी इसको नोट पे लिख के रखा है। सो क्या इससे मैं आपको कन्वे कर सकती हूँ, क्योंकि दोस्तों थियोरेटिकल लेक्चर्स में क्या होता है, डेफिनेशन ज्यादा होते हैं। तो अगर वो ऑलरेडी स्क्रीन पे प्रेजेंट है तो आपको फटाफट स्क्रीनशॉट लेके लिखने में आसानी हो जाएगी, राइट दोस्तों। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट, तो बेसिक डेफिनेशन सबसे पहले नोड जान लेते हैं दोस्तों। नोड होता क्या है? नोड इज नथिंग बट अ इक्विपोटेंशियल सरफेस एट विच टू और मोर सर्किटल एलिमेंट्स आर जॉइंट। नोड एक सर्किट का पार्ट है, पॉइंट है, जिसको इक्विपोटेंशियल बोला जाता है, यानी कि उधर सब इक्वल है, एक बराबर रहते, सब एक बराबर कनेक्टेड रहते एक दूसरे से। एंड जंक्शन क्या है? जंक्शन भी वैसा ही एक पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे 3 और मोर एलिमेंट रहते हैं, और जहां नोड में 2 और मोर एलिमेंट रहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये दोनों कुछ सेम ही साउंड कर रहे हैं, तो मैं इसको एक स्टेटमेंट लिख के दिखाऊं दोस्तों। जंक्शन कैन बी अ नोड, एक जंक्शन नोड हो सकता है, बट all junctions can be a node, can be node, but all nodes are not junction। क्यों दोस्तों ऐसा क्यों हो सकता है बताओ? क्योंकि जो जंक्शन है उसमें 3 और मोर एलिमेंट रहते हैं, और नोड में क्या होता है? 2 रहते हैं। तो अगर 2 एलिमेंट है तो उसको मैं जंक्शन नहीं बोल सकती, 2 एलिमेंट को मैं नोड बोल सकती हूँ। लेकिन अगर 3 एलिमेंट है एक साथ तो उसको मैं जंक्शन भी बोल सकती हूँ, नोड भी बोल सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे चलो एक सर्किट बना के एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैंने कैपेसिटर लगाया है, यहाँ पे मैंने रेजिस्टर लगा दिया है, यहाँ पे भी मैंने एक रेजिस्टर लगा दिया है, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज का सप्लाई दिया है, यहाँ पे मैंने एक वोल्टेज का इस तरह सप्लाई दिया है, ठीक है। तो ये मेरा एक सर्किट है दोस्तों। हाँ, अब ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स देख रहे हो दोस्तों आप,
यहाँ पे कुछ ना कुछ कनेक्टेड है, राइट। तो यहाँ पे मैं ये वाले पॉइंट को नोड बोल सकती हूँ, ये वाले पॉइंट को भी नोड, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर रेजिस्टर कनेक्ट हो रहा है ना। ये वाले पॉइंट को भी मैं नोड बोल सकती हूँ, इसको भी नोड बोल सकती हूँ, इसको भी नोड एंड इसको भी नोड, क्योंकि यहाँ पे एक सिंपल वायर और एक मेरा वोल्टेज कनेक्ट हो रहा है, राइट दोस्तों। लेकिन फिर जंक्शन किसको बोलेंगे, ये मेजर डाउट आ जाएगा दोस्तों। जंक्शन इज नथिंग बट जहां पे तीन चीज कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे मैं इस चीज को जंक्शन भी बोल सकती हूँ, इस चीज को जंक्शन भी बोल सकती हूँ, बट मैं इसको जंक्शन नहीं बोल सकती और ना ही मैं इसको जंक्शन बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि जंक्शन इज ऑलवेज हैविंग मिनिमम 3 एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स तो उसमें रहना चाहिए, मिनिमम 3 तो रहना ही चाहिए। यहाँ देखो ना डेफिनेशन, 3 और मोर एलिमेंट्स। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो मैंने नोड को एन से दिखाया है, ग्रीन हमारा एन नोड है और जे क्या है दोस्तों, हमारा जंक्शन। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव टू अनदर सेट ऑफ डेफिनेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हो दोस्तों, ताकि आपके नोट्स अच्छे से बन जाए। ओके, सो दिस 2 डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोड और जंक्शन क्या होता है? नोड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे 2 कनेक्शन होता है, 2 या 2 से ज्यादा। जंक्शन भी एक ऐसा ही पॉइंट है जहां पे 3 या 3 से ज्यादा कनेक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन इज लूप। अब लूप क्या होता है? लूप इज एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक नेटवर्क। लूप क्या है दोस्तों? कोई भी नेटवर्क का अगर मैं क्लोज पाथ बनाऊं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ पे एक सर्किट बना लेती हूँ मैं दोस्तों। ठीक है, अ क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट नेटवर्क इज अ लूप। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लोज पाथ कहाँ कहाँ दिख रहा है? सी, अगर ये मेरा एक वोल्टेज सोर्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे करंट यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे आके करंट वापस इधर एंड हो रहा है, तो ये क्लोज पाथ है, राइट। अभी यहाँ पे मेरा जो करंट है वो यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो लेकिन यहाँ पे भी वो रोटेट करेगा, राइट। तो वहां पे भी मुझे करंट दिख रहा है, तो यानी कि ये क्या हो गई? क्लोज लूप हो गए, ठीक है। एंड ये क्लोज लूप का जो इंपॉर्टेंस है वो आपको केसीएल और केवीएल को सॉल्व करते वक्त बहुत ज्यादा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि उनका इंपॉर्टेंस इसलिए क्योंकि जो भी वो दोनों लॉस है वो लूप या तो मेश पे लग रहे हैं। अब मेश का डेफिनेशन क्या है वो भी हम देख लेते हैं इसी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेश का डेफिनेशन आपके स्क्रीन पर है। अ मेश इज द मोस्ट एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप। इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू लूप, मतलब उसको फर्दर हम लोग लूप में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी कि मेश क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ना आपके सर्किट का जो स्ट्रक्चर रहेगा ना वो कुछ इस तरह भी हो सकता है। देखो, लेट मी एक्सप्लेन यू वेरी इन डिटेल। ओके, सी, ये आपका एक रेजिस्टर, ये आपका एक रेजिस्टर, फिर ये आपका एक रेजिस्टर यहाँ हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से डायरेक्ट कनेक्ट होके एक वोल्टेज लगा रह सकता है, मान लो, ठीक है। देन यहाँ एक रेजिस्टर रहेगा, ठीक है दोस्तों। देन यहाँ 2 रेजिस्टर का ऐसे कॉम्बिनेशन रहेगा, फिर यहाँ ऐसे ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर भी आता है, तो मैश इस कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को जब हम सिंप्लीफाई करते हैं ना आगे, देन उसको हम बोलते हैं मैश। डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं सीरीज और पैरेलल पढ़ाऊंगी तब उसमें आपको मैश का आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के रखा है इन्होंने, इसको जब हम सॉर्ट करते हैं, सिंपल करते हैं, देन उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा लूप, ठीक है, सॉरी मैश। ये लूप है, बहुत सारे इसमें कनेक्शन है। इसको जब एलिमेंट्री मतलब एकदम बेसिक फॉर्म में लेके जाएंगे ना, तब उसको हम बोलते हैं लूप। आई होप आपको क्लियर है एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ लूप को क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज मैश। एंड इसी के साथ हम लोग हमारे जाते हैं मेजर टॉपिक पे, दैट इज नथिंग बट हमारा लॉस। अब वो जो 2 लॉस है दोस्तों, दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ, उसको देखने जाते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो लॉस है इनका यूज करके हम क्या करते हैं। सर्किट में जो अगर करंट नहीं दिया तो करंट निकालते हैं, सर्किट में अगर वोल्टेज नहीं दिया तो वोल्टेज निकालते हैं। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए,
अभी यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट चीजें बताऊंगी जो आपको याद रखना है, और अगर आपने वो याद रख लिया तो आपके लिए तो सारे न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व होने वाले। ठीक है दोस्तों, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले जो लॉ देखने वाले दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ का करंट लॉ कहता क्या है, पहले वो स्टेटमेंट जान लेते हैं। द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एंटरिंग अ नोड और लीविंग अ नोड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं एक सर्किट कंसिडर करूं दोस्तों, अगर मैं एक ऐसा सर्किट बना लेती हूं, ओके मान लीजिए ये मेरा एक सर्किट का एक पार्ट है, ठीक है, जहां पर ज्यादा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बैटरी जरूर दिख रही है, सेल, यहाँ पे रेजिस्टर से 3 और यहाँ पे एक सिंपल वायर है। ठीक है, यहाँ पे ना डायरेक्शन दिखाया है करंट्स का, क्या दिखाया है दोस्तों, डायरेक्शन दिखाया है। तो जो डायरेक्शन दिखाया है ना, या वो जो डायरेक्शन दिखाया है वो कुछ इस तरह दिखाया है कि वो एक टुकड़ा है, मतलब एक पूरा सा सर्किट था उसका मैंने एक टुकड़ा उठा लिया, मतलब एक नोड उठा लिया जहां पे सारे वायर्स आके एक दूसरे से मिल रहे। तो मान लो इधर करंट I1 है, इधर करंट I2 है, इधर करंट I3 है, यहाँ करंट I4 है। इधर करंट कौन सा डायरेक्शन में रहेगा दोस्तों, ऑब्वियसली नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, ये करंट I5 है। तो यहाँ पे 5 करंट है दोस्तों, राइट। इसका मतलब क्या, अगर ये करंट, यहाँ देखो ये करंट जो दिए गए इनका कुछ डायरेक्शन है, ये वाला नोड की तरफ आ रहा है, ये वाला नोड की तरफ आ रहा है, ये वाला नोड की तरफ आ रहा है, ये भी नोड की तरफ आ रहा है, लेकिन ये वाला करंट नोड से बाहर जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अलजेब्रिक सम होगा, अगर मैं सारे करंट्स को ऐड करूं तो मुझे उनका वैल्यू इक्वल टू 0 आएगा, यानी कि जितने भी करंट इसमें आपको दिखाए गए हैं इनको ऐड करके आंसर आएगा 0। बट आप इसको डायरेक्ट नहीं ऐड कर सकते, चलो कर देते हैं I1 I2 I3 I4 I5, नो यू कांट डू दैट। आपको क्या करना होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो कि एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। सी सबसे पहली चीज जो आपको हमेशा याद रखनी है दैट इज अप्लाइंग KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। ये आपको अप्लाई करना है कहां, एट नोड, नोड का नाम, अभी यहाँ पे नोड मतलब जहां पे सारे वायर्स मीट हो रहे उसका कोई नाम नहीं है, मैं नाम दे देती हूँ, नोड ए दे देते हैं, है ना। तो यहाँ पे नोड ए आ जाएगा, ठीक है। देन सेकेंड चीज आपको याद रखनी है, करंट एंटरिंग टूवर्ड्स द नोड इज, और एक स्टेटमेंट लिख रही हूं दोस्तों, ध्यान दे दो, करंट लिविंग अवे फ्रॉम द नोड। अब ये जो दोनों स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये दोनों साइन से रिलेटेड है, तो हमें ना यहाँ पे साइन अज्यूम करना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं ऐसा मानती हूँ कि जो भी करंट नोड की तरफ जा रहा है, नोड की तरफ डायरेक्शन है, जैसे कि I1 नोड की तरफ है, I2 भी नोड की तरफ है, I3 I4, लेकिन I5 नोड की तरफ है नहीं, ये नोड से बाहर निकल रहा है, मतलब दूर जा रहा है, तो उसको मैं पॉजिटिव ले लेती हूँ जो भी नोड की तरफ जा रहा है, और जो नोड से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, उसको मैं नेगेटिव ले लेती हूँ। बट ऐसा कंपल्शन नहीं है दोस्तों, हमेशा याद रखना आपको ये दोनों में से एक को पॉजिटिव लेना है, एक को नेगेटिव लेना है। तो आप इसको पॉजिटिव लोगे तो इसको नेगेटिव ले लेना, जब आप इसको पॉजिटिव लोगे तो आप ऊपर वाले को नेगेटिव ले लेना। बस ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है। ओके दोस्तों, आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये क्या है। तो इसका जो फाइनल स्टेटमेंट आएगा वो किस तरह आएगा, इस तरह, समेशन ऑफ ऑल द करंट इज इक्वल टू 0, यानी कि करंट एंटरिंग, रुको पहले हम लोग समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0, यानी कि I1, मैं I1 प्लस ले रही हूं, प्लस I2
प्लस I3 प्लस I4, लेकिन I5 बाहर की तरफ जा रहा है, निकल रहा है ना, तो I5 इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस I5 इक्वल टू 0। एंड इससे ये क्या प्रूफ हो जाता है आगे, अगर मैं I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, ये I5 को उधर भेज दूं, तो इससे मुझे एक स्टेटमेंट समझ में आता है, क्या, at any node करंट एंटरिंग, जितना करंट नोड के अंदर की तरफ है, करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, उतना ही करंट निकल भी रहा है उसी नोड से, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, जितना करंट अंदर की तरफ आएगा उतना ही करंट बाहर की तरफ जाएगा। तो केसीएल का सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, एक नोड में जितना भी करंट अंदर आएगा उतना करंट बाहर की तरफ जाएगा। एंड आपको एक ये चीज याद रखनी है कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये केसीएल समझ में आया होगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। नाउ अनदर लॉ विच इज रिमेनिंग इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। चलो उस पर भी एक नजर डाल लेते फटाक से। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, द सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ लूप और मेश इज इक्वल टू 0, यानी कि जितना वोल्टेज पूरे लूप में कनेक्टेड है, करंट सोर्स की वजह से रहने दो या रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज ड्रॉप रहने दो, किधर भी जितना भी वोल्टेज पूरे लूप में है, जब मैं उन सबको ऐड करूंगी देन मुझे आंसर आएगा 0, लाइक समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू 0। अब ये जितना इजी दिख रहा है उतना तो है नहीं, कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन आना है, बट आपके लिए नहीं आएगा, मैं पढ़ा रही हूँ ना। सी कैसे होने वाला है, यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, समेशन ऑफ करंट इक्वल टू 0, तो आपने इसके कुछ चीजें नोटिस की, राइट। अब यहाँ पे जो चीज मैं बताने जा रही हूँ, प्लीज कीप दैट इन माइंड। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सॉकेट बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे बना लेते वोल्टेज, एक रेजिस्टेंस बना लेते हैं, एक और रेजिस्टेंस बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक वोल्टेज बना देते हैं, ठीक है। एंड और क्या कर सकते हैं, देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना देते हैं, एंड देन यहाँ पे एक वोल्टेज। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज बना दिए, कुछ रेजिस्टेंस बना दिए स्क्रीन पर। अब इनका साइन दिखा देते हैं, प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ प्लस, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस और ये प्लस। इसको मैं V1 बोल देती हूँ, इसको मैं V2 बोल देती हूँ, यहाँ पे मैं V3 ले लेती हूँ। दिस इज माई रेजिस्टेंस R1, दिस इज माई रेजिस्टेंस R2 एंड दिस विल बी माई रेजिस्टेंस R3, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट है, पूरा जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं करंट का डायरेक्शन दिखाना जरूरी है। अब आप बोलोगे दीदी इधर तो 3 वोल्टेज है, तो करंट का डायरेक्शन हम कैसे दिखाएं, तो उसके लिए यहाँ पे तो बेसिक चीज आपको याद रखनी, दैट इज सबसे पहला जो स्टेप रहेगा, दैट इज अप्लाइंग केवीएल। अब यहाँ पे आप नोड पे नहीं अप्लाई करोगे दोस्तों, केवीएल जो होता है ना वो नोड पे नहीं अप्लाई होता है, वो अप्लाई होता है मैश या लूप में, तो हम इसको लूप ही बोलेंगे, अप्लाइंग केवीएल टू लूप। अभी लूप का भी नाम देना पड़ेगा, तो बेसिकली इसको मैं ABCD दे देती हूँ। ओके दोस्तों, तो आपने लूप को नाम दे दिया, दैट इज ABCD, यहाँ पे लिख दो। फिर देन सेकेंड चीज, अगर आपके पास बहुत सारे वोल्टेजेस है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, ये वोल्टेज है, तो आप अज्यूम कर लो, एक काम कर लो, सबसे बेस्ट जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है ना वोल्टेज का, जो सबसे ज्यादा वैल्यू रहता है उसका करंट का डायरेक्शन को मेन डायरेक्शन कंसिडर कर लो, ठीक है। जैसे ये V1 है, तो V1 V2 V3 तो मुझे नहीं पता, तो मैं रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ कि चलो V1 का डायरेक्शन ले लेते हैं, तो करंट ऐसे जा रहा है, ऐसे आएगा। ओके, देन आप करंट का जब आप डायरेक्शन अज्यूम कर लेते हो, तो बहुत ध्यान से एक चीज सुनना दोस्तों, कि जो करंट है वो जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, आप उसी डायरेक्शन में केवीएल को लगाओ। अब केवीएल को लगाओ, कैसे लगाना है बहुत ध्यान से देखना। सी, अभी ये आपका डायरेक्शन कौन सा है करंट का, क्लॉकवाइज है ना, देन आप केवीएल को ऐसे ही लगाओ, ठीक है, मतलब केवीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही लगाओ। देन जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाओगे, तब आपको ध्यान देना है कि जो भी डायरेक्शन, अभी जैसे मेरा
क्लॉक करंट इस डायरेक्शन में घूमेगा, केवीएल जो अप्लाई कर वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे जो मेरा V1 का वैल्यू, जो मुझे वोल्टेज का वैल्यू लेना है, वो मुझे प्लस लेना होगा। क्यों? क्योंकि जब वो निकल रहा है तो वो प्लस की तरफ से निकल रहा है, राइट। इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा प्लस V1। ओके दोस्तों, ये क्लियर हो गया आपको प्लस V1 आ रहा है कि नहीं। देन अभी यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज लगाया तो वो प्लस लेना पड़ेगा। देन गोइंग टू रेजिस्टेंस। अब मुझे एक बात बताओ, रेजिस्टेंस क्या है, एक्टिव एलिमेंट है या पैसिव एलिमेंट है? पैसिव एलिमेंट है। यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, और वोल्टेज ड्रॉप होता है तो इसके लिए नेगेटिव साइन रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कभी भी याद रखना, जब रेजिस्टेंस लगा रहेगा आपके सर्किट में, देन आपको वोल्टेज हमेशा नेगेटिव लेना है। V इक्वल टू IR, मतलब नेगेटिव IR, अगर आप करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो। लेकिन अगर करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, तो आपको उसको प्लस लेना होगा, ठीक है। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, ध्यान दो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा साइन, मान लो दोस्तों अगर आप इस डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हो और आपका करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो आप लोगे प्लस IR1, सॉरी सर माइनस IR, नॉट प्लस IR1, ये हो जाएगा माइनस IR1, ठीक है। क्यों माइनस IR1? क्योंकि ये यहां से एंटर हो रहा है, यहां से निकल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपका करंट ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है और आप इसी डायरेक्शन में केवीएल लगा रहे हो, देन आप ले लोगे दोस्तों प्लस IR1। ऐसा क्यों होता है, कोई रीजन बता सकता है? क्योंकि हमेशा याद रखना, करंट ना enters in plus and leaves from माइनस। करंट क्या होता है, इधर प्लस और माइनस है, प्लस में घुस रहा है और माइनस से निकल रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस में घुस रहा है और माइनस से निकल रहा है। इसके लिए आपको जहां करंट, जहां अपना डायरेक्शन खत्म हो रहा है ना, जो अपन केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, वो डायरेक्शन को आपको कंसिडर करना है। जैसे यहाँ पे ये नेगेटिव, तो ये ऐसे ले रहा है, तो ये लास्ट साइन कौन सा, नेगेटिव। अब ये ऐसे जा रहा है तो लास्ट साइन कौन सा है, पॉजिटिव, क्योंकि हम उस डायरेक्शन में ले रहे हैं। ओके दोस्तों, एंड अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं क्लियर तो बेसिक एक चीज याद रखो, आपको कभी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा, जो रेजिस्टेंस का वोल्टेज रहेगा, वो नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये जस्ट था आपको एक्सप्लेनेशन। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा माइनस IR1, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज हम कैसे देंगे, IR1 से देंगे, है ना। I नाम का करंट फ्लो कर रहा है पूरे इसमें, राइट दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह जा रहे प्रोसेसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज जो आपको यहाँ पे लिखनी है, ये वाला, ये हो जाएगा माइनस IR2। अब वोल्टेज, अब ये तो ऐड होगा ना, राइट, क्योंकि देखो ये ऐसे जा रहा है करंट, फिर ये ऐसे, मतलब ये प्लस की तरफ से निकल रहा है, प्लस की साइन से बाहर आ रहा है, यानी कि प्लस V2, ये प्लस की साइन से बाहर आ रहा है ना। हमारा ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कैसे है, कौन सा लास्ट साइन है, प्लस साइन से बाहर आ रहा है, तो इसके लिए प्लस V2। फिर से रेजिस्टेंस में आ गया, दैट विल बी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा, माइनस IR3। देन फिर हम ये V3 का लेंगे। V3 में देखते हैं ये कौन से साइन से निकल रहा है दोस्तों, प्लस वाली साइन से ये बाहर निकल रहा है, तो ये हो जाएगा प्लस V3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि हमने किस तरह लिया है। ओके, अब अगर मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सचेंज कर दिया, जैसे नेगेटिव साइन नीचे ले आई और ऊपर पॉजिटिव साइन ऊपर लेके चली गई, देन क्या चेंजेस हो सकते हैं। अब ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव हो गया, तो जो आपका V2 है ना दोस्तों, वो नेगेटिव हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव साइन को हमें हटाना पड़ेगा, बिकॉज जब मेरा ये डायरेक्शन मैंने जब केवीएल का कंसिडर किया है, तब ये नेगेटिव साइन से बाहर आ रहा है। आई होप आपको क्लियर है दोस्तों कि पॉजिटिव कब लेना, नेगेटिव कब लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक चीज ये है कि IR1 में आपको नेगेटिव लेना है। देन जो करंट की डायरेक्शन को कंसिडर करो, ये यहाँ पॉजिटिव से निकल रहा है तो हमने पॉजिटिव रखा, फिर यहाँ पे नेगेटिव से निकल रहा है इसलिए V2 नेगेटिव हो गया, एंड देन ये इधर किससे निकल रहा है, प्लस साइन से निकल रहा है, इसके लिए यहाँ पे प्लस V3 हो गया। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो कि किस तरह अज्यूम करना है। एंड टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल जब हम लेंगे ना तब आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। तब तक ये वाले कंसेप्ट को आप प्लीज अच्छे से समझ के ले लो। ओके, देन नेक्स्ट चीज अभी हम क्या कर सकते हैं, अज्यूम करते हैं उल्टा डायरेक्शन।
तो अभी मैं करंट के डायरेक्शन को उल्टा अज्यूम करती हूँ, ठीक है। मान लेते करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब एंटी क्लॉकवाइज अगर मैंने कंसिडर किया है तो कैसे आएगा? तो सबसे पहले मुझे इस डायरेक्शन में जाना है दोस्तों। इस डायरेक्शन में अगर मेरा ऐसे घूम रहा है तो इस डायरेक्शन में सबसे पहले मेरा V3 क्या हो जाएगा दोस्तों? ये ऐसे जा रहा है, राइट। तो जब ये ऐसे जाएगा तो मेरा V3 क्या आएगा दोस्तों? V3 का साइन है नेगेटिव, तो नेगेटिव V3। देन ये कौन से साइन में जाएगा दोस्तों? IR1। अभी मुझे पता है इसको नेगेटिव लेना है, IR3, बट लुक एट द साइन। साइन क्या दोस्तों? करंट का साइन क्या है? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन। मेरा KVL इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में। मैं KVL ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ, KVL में इस डायरेक्शन में लगा रही हूँ, करंट इसके ऑपोजिट में जा रहा है, तब मुझे इधर लगाना पड़ेगा नेगेटिव साइन। तो हमेशा याद रखना, जब आपका KVL का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाता है देन आपको यहां पर नेगेटिव साइन लगाना होगा रेजिस्टर्स के आगे। ओके, आई होप आपको क्लियर है कब नेगेटिव साइन लगाना है, कब नहीं लगाना है। पहले क्यों नहीं लगाया हमने? क्योंकि मेरा KVL का डायरेक्शन भी सेम था एंड करंट का डायरेक्शन भी सेम था, दैट इज क्लॉकवाइज था। लेकिन यहाँ पे मेरा KVL एंटी क्लॉकवाइज हो गया, करंट अभी भी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस IR1 R3 हो गया। ओके, देन फिर मेरा KVL ऐसे ऐसे जाएगा, फिर ऊपर अब ये किसकी तरफ से निकल रहा है? प्लस, तो ये प्लस V2 हो जाएगा। देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों? IR2 माइनस IR2, बट ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। KVL इस साइड लग रहा है, करंट इस साइड जा रहा है, इसके लिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। देन ये इधर भी सेम कंसेप्ट लगेगा। देन यहां से मेरा KVL फिर यहाँ इधर बाहर निकल रहा है, कौन सा डायरेक्शन में निकल रहा है? नेगेटिव, इसके लिए यहाँ पे माइनस V1 हो गया एंड विच इज इक्वल टू 0। तो दिस इज नथिंग बट हमारा किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें से कुछ भी मिसिंग रहता तो आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप आपको क्लियर है कि जैसे ही मैंने KVL का डायरेक्शन बदला तो यहाँ पे वैल्यूज जो थी सारी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बदल गई। ठीक है दोस्तों, तो आपको फाइनल में ये क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर माइनस V3 प्लस IR3 प्लस V2 प्लस IR2 प्लस IR1 एंड माइनस V1 इक्वल टू 0। ओके दोस्तों, ये क्लियर है आपको ये कैसे आ रहा है? नेक्स्ट जब हम मेश के साथ सॉल्व करेंगे ना तब आपको और क्लियर हो जाएगा कि मेश के साथ कैसे सॉल्व करना है। लेकिन उसके पहले ना मुझे आपको सीरीज और पैरेलल ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एक्सप्लेन करने हैं जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूंगी। टिल देन आज आप प्लीज ये सबको ध्यान से सॉल्व कीजिए एंड मैं कुछ डायग्राम बना रही हूँ, उसका आप मुझे KVL कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना कि उसका KVL क्या आ सकता है। ठीक है दोस्तों, आप अपना डायरेक्शन, मैं यहाँ पे करंट का डायरेक्शन भी बना के दे दूंगी ताकि आपको बनाने की जरूरत ना पड़े। करंट का डायरेक्शन दोस्तों येलो से दिखाया मैंने, ये आपका करंट का डायरेक्शन है। ठीक है, तो करंट का डायरेक्शन मैंने मान लिया कि V3 है जो उसकी वजह से करंट फ्लो ये हो रहा है। अभी आपको ये समझ में आएगा आगे कि करंट किसकी वजह से कंसिडर करना है, किसकी वजह से नहीं, बट फिलहाल मुझे आपसे सिर्फ प्रैक्टिस करवानी है कि आप KVL का डायरेक्शन प्रॉपरली लगाओ। तो बस यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो कैसा आंसर आएगा एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन लोगे तो कैसा आएगा, वो आपको यहाँ पे बस मुझे कमेंट सेक्शन में आज बताना है। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर एंड इसका आंसर। और चीजें कौन सी याद रखनी है दोस्तों? पहली चीज आपको कौन सी याद रखनी है कि वो कौन से साइन से बाहर निकल रहा है। KVL एग्जिटिंग फ्रॉम साइन ऑफ वोल्टेज। अगर वो प्लस से बाहर निकल रहा है, अगर मेरा वोल्टेज कुछ इस तरह है एंड मेरा KVL ऐसे बाहर निकल रहा है तो देन आप उसको ले लोगे प्लस V। ठीक है, लेकिन अगर मेरा वोल्टेज नेगेटिव है और KVL ऐसे बाहर निकल रहा है देन उसको ले लोगे आप माइनस V। ओके दोस्तों, ये क्लियर है। देन नेक्स्ट एक्सिटिंग साइन आपको ध्यान देनी है। देन आपको ध्यान क्या देना है? सेकेंड,
करंट एंड केवीएल इन रेजिस्टर। ठीक है दोस्तों, अभी ये रेजिस्टर मैंने यहां पे बना दिया है। अगर करंट जो है इस डायरेक्शन में करंट है आई, और आपका केवीएल भी इस डायरेक्शन में है, तो जो आपका वैल्यू रहेगा ना वोल्टेज का, दैट विल बी नेगेटिव IR1। ठीक है, ये आपका वैल्यू लेना है। लेकिन अगर थोड़ा भी करंट का डायरेक्शन शिफ्ट होता है, जैसे कि यहां देखो, ये मेरा रेजिस्टर है, मेरा ये करंट है ना, ये मेरा करंट है, और मैंने केवीएल फिर भी इसी डायरेक्शन में लगा के रखा है। देन मुझे मेरा वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, नेगेटिव ऑफ नेगेटिव IR1। 1 नहीं लिखूंगी, सिर्फ R लिखूंगी, क्योंकि मैंने R ही लिया ना रेजिस्टर। जब नंबर रहेगा तब आप नंबर लगा देना दोस्तों। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा प्लस IR। आई होप आपको क्लियर है हमेशा करंट का डायरेक्शन का कैसा प्रॉब्लम आपको कंसिडर करना पड़ सकता है। ठीक है, एंड आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ये 2 चीज इसमें याद रखनी है बस, बाकी सब आपके हाथ में रहेगा दोस्तों। बस ध्यान से साइन कन्वेंशन लगाइए एंड आप इजीली ये सारे सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो एंड लेट अस नो आपको कितना मजा आ रहा है। और कमेंट सेक्शन को प्लीज गाइस इंटरेक्टिव रखो, मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग को रिप्लाई करना। तो आई एम जस्ट वेटिंग ईगरली, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बस इंतजार कर रही हूँ कि कब आप मुझे इसका आंसर दोगे और मैं वो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी। राइट, चलो टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।